दम है तो इसका उत्तर जरूर देकर जाना। वो कौन सी चीज है जो लड़का अपनी बहन की देख सकता है, पत्नी की देख सकता है, पर मां की नहीं देख सकता? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। मर्द से मेरे कुछ सवाल। सुनो, मेरे पास तो सब कुछ तुम्हारे नाम का है। मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ी तुम्हारे नाम की, यहां तक कि कोख मेरी, खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा तुम्हारे नाम का। सब कुछ तुम्हारे नाम का। फिर ये बताओ, आखिर तुम्हारे पास क्या है मेरे? मर्द घर पर रहे तो शौक पूरे नहीं होते, परदेश कमाने चले जाए तो इश्क कहीं और लड़ाने लगती है। शर्म से डूब मरो ऐसी औरतें। बात कड़वी है पर सच है। छोड़ दो उसे जो पूरा तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि आधा अधूरा इश्क और आधी अधूरी दवाई न तुम्हें ठीक होने देगी और ना ही तुम्हें मरने देगी। इसीलिए एक क्षण के सुकून के लिए यह अच्छा सौदा नहीं है। लक्ष्मी खुश होने के 5 संकेत। नंबर 1, यदि घर में अचानक काली चींटियों को झुंड नजर आने लगे और वो खाने की चीजों पर टूटना शुरू कर दें। नंबर 2, घर के छज्जे या आंगन के पेड़ में चिड़िया, कबूतर या किसी पक्षी का घोंसला बनना भी शुभ संकेत है। नंबर 3, यदि घर में एक ही स्थान पर 3 छिपकलियां इकट्ठी दिखाई दें तो ये मां लक्ष्मी के जल्दी घर आने का संकेत है। नंबर 4, यदि आपको सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा या सुराही, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, सितारा, सांप या गुलाब का फूल दिखाई दे। जिस महिला का जन्म साल के इन 4 महीनों में होता है वो महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि इन 4 महीनों में जन्मी महिलाएं मां लक्ष्मी का रूप होती हैं। आइए जानते हैं। इससे पहले मां दुर्गा के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला महीना है अगस्त, दूसरा महीना है फरवरी, तीसरा महीना है मई और चौथा महीना है दिसंबर। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। नहाते समय पेशाब का लगा किस बीमारी के लक्षण है? सही जवाब जानने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं तुम्हारा घर धन धान्य से भर दूंगी और कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर जाना। सही जवाब है ब्लड प्रेशर। किसी के सामने नहीं झुकते हैं ये 2 नाम वाले लोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस भी पुरुष या स्त्री का नाम इन 2 अक्षरों से शुरू होता है उन लोगों को किसी के सामने झुकना मंजूर नहीं होता। उनकी गलती हो या ना हो, ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं वह नाम कौन से हैं दोस्तों। पहला अक्षर है आर और दूसरा अक्षर है एम। 3 बातें जिसको जानने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे। 1, हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। 2, रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। 3, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। बातें अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। जब एक मर्द औरत को छोड़ना चाहता है तो वह यह 2 काम सबसे पहले करता है। पहला, वो अपने बात करने का लहजा बदल देता है। दूसरा, उसको वक्त देना बंद कर देता है। अगर आप किसी सीधे साधे इंसान के साथ चीट कर रहे हो, उसके भोलेपन का, उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हो, तो एक बात याद रखना, आप उस इंसान से नहीं बल्कि सीधे सीधे भगवान से बगावत कर रहे हो और उसका जवाब वह इंसान नहीं बल्कि भगवान देगा। एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है? लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया वो तुझे झूठी, और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है
कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना।